हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय डियर फ्रेंड। मैं आपके रीजनिंग टीचर शैलजा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल टारगेट विद अभिषेक पे। बेटा चलिए आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो कैसे आपका प्रॉपरली यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, दैट मीन हम आज रीजनिंग के पूरे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको रीजनिंग पढ़ाई की जाती है। एक आपका जो तार्किक लेवल होता है ना, या आपकी मानसिक क्षमता जो होती है वो उसको तेज करने के लिए। आप कभी भी बचपन से आप देखें तो आप कभी रीजनिंग नहीं पढ़े हुए होते हो। आपने हमेशा मैथ्स पढ़ी है, आपने इंग्लिश पढ़ी है, आपने जीएस के सारे पार्ट पढ़ रखे हैं, आपने जीए पढ़ रखा है, आपने करंट अफेयर पढ़ रखा है, लेकिन बचपन से किसी भी बच्चे को रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती है। बट रीजनिंग पढ़ाई किस लिए जाती है एग्जाम के टाइम पे, कि वो हर एक जो कॉम्पिटिटर होता है, जो आपका एस्पिरेंट होता है, उसके एग्जाम को तेज करना चाहता है। एग्जाम में वो देखना चाहता है कि अगर एक आपके पास में कोई पजल जैसी चीज़ें आ जाए ना, आपकी ज़िंदगी में कुछ अगर भूचाल जैसे आ जाए, तो आप उसको कौन सी लॉजिक लगा करके कैसे प्रॉपरली उससे आप बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए आपको रीजनिंग पढ़नी जरूरी होती है ना। तो इसलिए रीजनिंग का मतलब सिर्फ होता है क्या, कि आपको अपने दिमाग को, अपने तार्किक क्षमता को थोड़ा सा शार्प करना। तो आप उसको शार्प करिए। चलिए हमारे साथ में मिल करके आज के सिलेबस में हम पूरे तरीके से आपको क्या समझाएंगे कि कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे पूछी जाती हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें ड्रॉप करनी। बेटा देखिए, आपको टीचर नहीं बनना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा से कि आपको टीचर नहीं बनना है, आप एक एस्पिरेंट हो और आप हमेशा अपने एग्जाम को टारगेट लेकर के चलिएगा। इतनी मोटी बुक्स आपको मिलती है ना, किसी भी पढ़ने के लिए, तो उस मोटी बुक का हर एक चीज़ आपके पढ़ने लायक नहीं होता है बेटा। मैं आपकी टीचर, मैं आपके लिए ये करूँगी क्या कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको छांट के दूंगी। आप प्रॉपरली जितनी भी वीडियो आती रहेगी ना, उन सबको देखते जाइएगा तो आपको एक क्लियर होता जाएगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़ते रहना है। अपडेट आपको रहेगा कि हाँ कभी कोई सिलेबस में चेंज आ गया या फिर कोई नई चीज़ें आपकी ऐड आउट हो गई, तो आपको कैसे उसको पिक करना है। उसके लिए आपका ट्रिक क्या होगा, बेस्ट वे, और विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। डन। तो इस क्लियर करने की बात पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं क्या कि हमें आपको पढ़ना क्या क्या है। हम एसएससी का पेपर देने जाते हैं, बैंक, यूपीटीपीएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, और बाकी आपके एग्जाम्स लाइक पीईटी हो गया, आपका टीईटी हो गया, बीएड हो गया। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी आपकी रीजनिंग आती है। तो इन सारे एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी थोड़ी सी रीजनिंग सब में आती है। आरओ आपको पेपर देने जाओगे तो उसमें 5 नंबर की आपको रीजनिंग मिलनी ही मिलनी है। तो सारे सिलेबस की रीजनिंग को हम कवर अप करेंगे। तो बेटा सुई से ले करके तलवार तक की सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, बेसिक, मॉडरेट, हाई लेवल, सब कुछ हम आपका क्लियर करेंगे। बस आप क्या करिएगा, हर एक वीडियो को प्रॉपरली देखिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक भी करिएगा, एंड मुझे ये अपडेट देते जाइएगा कि मैम अब आपको क्या करना है, अब आप क्या पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको हमारी पढ़ाई हुई कौन सी तकनीक ज़्यादा अच्छी लग रही है, ताकि मैं उस पर थोड़ा सा और वर्क कर सकूँ। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पूरे सिलेबस की। तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट की बात करें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर आपको मिलते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आप आओगे तो आपको लेटर कोडिंग करनी पड़ेगी, नंबर कोडिंग करनी पड़ेगी, मिक्स कोडिंग है जिसमें लेटर की भी कोडिंग होगी, नंबर की भी कोडिंग होगी, कुछ चीज़ें इंटरचेंज कर देंगे, कुछ अप्स एंड डाउन्स कर देंगे। तो बेटा इसको पूरा सॉल्व करने का सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि ए से ले करके जेड तक की प्लेस वैल्यू याद रखना। जनरली अगर हमने आपसे पूछ लिया कि बेटा आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अब डायरेक्टली होता है तो मैम 18। मैंने आपसे पूछ लिया बेटा एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अब डायरेक्ट बता दो मैम 13। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी आनी चाहिए। ये जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें आपको सबसे पहले यही सिखाएंगे कि आप ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू को कैसे याद करें, कैसे पिक करें, कैसे चीज़ों पे प्रैक्टिस करें। तो ये सारी चीज़ें हम आपकी क्लियर करेंगे। सॉरी। ठीक, चलिए, जब आप लेटर सीरीज पढ़ते हैं, आप ए से लेकर जेड तक आपने याद कर लिया, तो उससे रिलेटेड आपके कौन कौन सा चैप्टर बन जाते हैं, ऑड वन आउट। ठीक है, कुछ लेटर्स की पेयरिंग करके दे देगा, उस पेयरिंग में से कुछ 2-4 पेयरिंग होगी जो आपस में मैच हो रही होगी, और एक पेयरिंग होगी जो उसमें से मैच नहीं हो रही होगी। तो आप उस पेयरिंग को अलग से निकाल करके देना होगा। ठीक है, आपको सर्च आउट करना होगा कि कहाँ पे कौन सी लॉजिक लग रही है, कौन से 3 एक जैसे हैं, कौन सा डिफरेंट वन है। तो ऑड वन आउट। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन आपको शब्द से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे आपको अल्फ़ाबेट दिए हैं, तो उसको मिला के कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, या फिर उसमें अंग्रेजी वर्णमाला कितने ही अक्षर आते हैं जितने कि ऑलरेडी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कोई भी आपको स्पेलिंग लिख के दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने शब्द हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही रखे हुए हैं। ठीक है, फिर आपका आता है ऐसे ही डिक्शनरी,
लाटा सीरीज और जंबलिंग। बच्चा जिस दिन आपने ये क्लियर कर लिया ना, आपके ये सारे चैप्टर अपने आप के आराम से क्लियर हो जाएंगे। मैं हर एक चैप्टर पे एक एक वीडियो आपको दूंगी, आप उस हर एक वीडियो को आराम से देख लीजिएगा। फिर आप अपने पास में कोई भी बुक होगी बेटा, कोई भी बुक होगी, आप उसको सॉल्व करेगा 100% आपसे वो पूरी बुक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आपके आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। अब नंबर जब होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडेड इक्वेशन। नंबर से रिलेटेड आपको इतने सारे चैप्टर, 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। नंबर सीरीज आ जाएगी जिसमें मिसिंग नंबर आ जाएगा, एनालॉजी आ जाएगा, ऑड वन आउट आ जाएगा, कोडेड इक्वेशन आ जाएगा। बेटा बात करते हैं अगर आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग की, तो आपके यूपीएसआई के पेपर्स को अगर फिलहाल में टारगेट करके चले तो 2 से 3 नंबर के आपके क्वेश्चंस दिए हुए थे यूपीएसआई में। बेटा अब ना यूपीएसआई क्या कर रहा है, वो बैंक के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हो सकता है कि वो स्टेटमेंट वाली कोडिंग्स भी दे दे आपको, कि पूरे स्टेटमेंट को कोड करके दीजिए। तो इसलिए बेटा एक ना एक स्टेटमेंट वाली कोडिंग की भी प्रैक्टिस आप आराम से करके जाइएगा अगर आपने यूपीएसआई के पेपर की तैयारी करनी है तो। बाकी बैंक वाले बच्चे तो हाई लेवल पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, कोडेड इक्वेशन। नंबर सीरीज आपका ऐसा चैप्टर है जो आपके बैंक में बैंक में यूपीएसआई में सारे एग्जाम्स में आपके आएगा। सेकंड थिंग इज दैट कि आपके मैथ्स में भी आएगा और आपके रीजनिंग में भी आएगा। ठीक है, तो आपको नंबर सीरीज से रिलेटेड सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। फिर आते हैं किस पे, ब्लड रिलेशन पढ़ना है। ये भी आपके सारे एग्जाम्स में आता है, 1, 2, 3 नंबर का हर एग्जाम में मैक्सिमम इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन की बात करें तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। उन तीनों टाइप को मैं डिस्कस करूंगी। पहला इंडिकेशन वाला, क्या कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं, औरत कहती है कि ये फलाना धमकाना है, वो वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं। दूसरा आपको नॉर्मल एक रिलेशनशिप दे दी होती हो तो आपको उसको सॉल्व करना होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है क्या, कि आपको कोडेड फॉर्म में दिया हुआ रिलेशन और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, पर्टिकुलर रिलेशन के लिए पर्टिकुलर कोड लगा देते हैं, तो आपको फिर वहां से उस कोड के लिए वो रिलेशन को फाइंड आउट करना है और अपने क्वेश्चन पर आकर के पुट करना है। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस कराऊंगी। जब आएंगे आप काउंटिंग ऑफ फिगर पे तो आपको 3 चीजें इसमें पढ़नी पड़ेगी। क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, और ट्रायंगल। इन सब को मैं ट्रिक के साथ में सिखाऊंगी कि हाँ आपको ट्रायंगल की कौन सी ट्रिक लग जाएगी, स्क्वायर की कौन सी ट्रिक लगती है, कि बेटा एक एक गिनने बैठोगे ना बहुत टाइम लेकर के जाएगा। बच्चे ये ध्यान रखिएगा, काउंटिंग ऑफ फिगर आपके बैंक के एग्जाम में नहीं आता है। काउंटिंग ऑफ फिगर बैंक के एग्जाम में नहीं आता है। आते हैं कैलेंडर पे, कैलेंडर भी बैंक में नहीं आता है। क्लॉक, डाइस, ये 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कि आपके बैंक के एग्जाम में नहीं आते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स में आएंगे। अगर बात करते हैं बेटा हम यूपीएसआई की, तो कैलेंडर और क्लॉक यूपीएसआई में रीजनिंग में ना आके मैथ्स में आता है। ठीक है, जनरली कैलेंडर क्लॉक पढ़ाते कौन है, रीजनिंग वाले टीचर पढ़ाते हैं। बट यूपीएसआई की आप बात करेंगे ना सिर्फ यूपीएसआई की, तो इसमें क्या होता है, कैलेंडर और क्लॉक जो होता है वो आपका रीजनिंग के पार्ट में ना आकर वो मैथ्स के पार्ट में आपका आता है। इज इट क्लियर? तो आपको कैलेंडर पढ़ना होगा, आपको क्लॉक पढ़ना होगा, क्लॉक में निकालना होगा कि एंगल्स निकालने हैं, घड़ी की सुइयां किस तरफ है ये निकालना होगा। शकुनी मामा बनना पड़ेगा आपको डाइस के साथ में खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो डाइस में अगर आपके पास में 1 डाइस है, आपके पास में 2 डाइस है, आपके पास में 3 डाइस है, तो उसको कैसे पिक करना है ये सारी चीज़ें भी हम सिखाएंगे। डायरेक्शन की बात करिए बेटा तो आपका पीईटी, टीईटी, यूपीएसआई, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, ठीक है, सारे एग्जाम्स में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो उसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की भी प्रैक्टिस करके चलिएगा। बात करते हैं बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड की, घन और घनाभ की, तो ये बच्चे आपके बैंक में नहीं आता है, बाकी सारे एग्जाम्स में आता है। रैंकिंग आपके सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये भी आपके सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बस हर एक एग्जाम का लेवल अलग अलग होता है। लाइक बैंक का एग्जाम में हाई लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट आएगी और हाई लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट के साथ में आपका हाई लेवल का पजल आएगा। यूपीएसआई की बात करें थोड़ा सा लो लेवल, बैंक से लो लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट, बैंक से लो लेवल की पजल आएगी, और बाकी एग्जाम्स में थोड़ी थोड़ी सी सीटिंग अरेंजमेंट आएगी, और बाकी एग्जाम्स में पजल आपकी नहीं आती, ये बैंक या फिर यूपीएसआई में ही आती है। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं फिर आपके सिलॉक्स की। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा न्याय निगमन, और ये चैप्टर जो है आपका ना न्याय निगमन, अगर बैंक का एग्जाम आप देने जा रहे हो तो ये आपको 5 नंबर देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिलॉक्स से आता है और रिवर्स सिलॉक्स से आता है।
2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे यूपीएसआई में, एंड बाकी सारे एग्जाम्स में भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के ही जाइएगा। वेन डायग्राम में भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन को कैसे आपको पिक करना है। कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे होते हैं ना वेन डायग्राम के बेटा कि आप देखो, आंसर मारो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो ये सारे चैप्टर्स होते हैं ना, इनको आप थोड़ा सा कवर कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है बेटा, फ्री के नंबर होते हैं आपके, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको फ्री का नंबर दे करके जाती है। और वो फ्री का जो आपका एक नंबर है, आधा नंबर है ना, ये आपके लिए बेटा बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए आधे नंबर को भी मत छोड़िएगा। बात करते हैं बेटा डाटा सफिशिएंसी की। डाटा सफिशिएंसी आपके नॉर्मल एग्जाम्स में आता है, बैंक में आ गया, यूपीएसआई में आ गया, एसएससी वगैरह में थोड़े बहुत से आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, छोटे मोटे आते हैं। यहाँ पे आते हैं बेटा इनइक्वालिटीज़, मशीन इनपुट, है ना। इनइक्वालिटी की बात कर लें, मशीन इनपुट की बात कर लें, तो ये सारे बेटा आपके किस में आते हैं, स्टेटमेंट, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट। बच्चा आज कल के टाइम्स के पेपर्स में आप देखो तो वीडियो वगैरह के पेपर में स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत आता है। वीडियो का पेपर हो गया, इसमें आया था, एसआई में आया था और बैंक में आया था, ठीक है। बाकी आप वनडे एग्जाम्स में जितने भी पेपर्स है उसमें देने जाओगे तो उसमें छोटे छोटे से स्टेटमेंट मिलते हैं, बहुत हैवी स्टेटमेंट नहीं मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे से स्टेटमेंट मिलते हैं। बट जब वीडियो का पेपर आया था ना, 1 पेज का एक खाली स्टेटमेंट का क्वेश्चन ही आ गया था उस टाइम पे, बच्चे को रूह कांप गई थी। इनइक्वालिटी और मशीन इनपुट की बात करते हैं बेटा, तो ये सिर्फ आपका बैंक और यूपीएसआई में आता है बच्चे। इज इट क्लियर? अभी तक इनइक्वालिटी यूपीएसआई में नहीं पूछा गया, मशीन इनपुट पूछा गया, बट आप पढ़ के जाइएगा। अगर आप भी जर्नल की बात कर ले तो आपका सिर्फ बैंक का पोर्शन, बट पढ़ के जाइएगा, एग्जामिनर कब मूड घूम जाए, वो क्या दे दे आपको भी पता नहीं होता है ना। चलिए अब आते हैं मेरा नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल में आपको पढ़ना है मैट्रिक्स, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इनकम्प्लीट फिगर, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, व्हाट आर मेरे डॉटेड फिगर। बेटा इन सब के लिए मैं एक शब्द में सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, ये सारे चैप्टर्स आपके क्या होते हैं, चश्मा चैप्टर। चश्मा चैप्टर इन द सेंस कि आपकी अगर आंखें तेज हैं, आप अगर प्रॉपरली इसको देख पा रहे हैं तो आप बहुत आराम से इस चैप्टर के फ्री के नंबर उठा के लेके चले जाएंगे। कुछ लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको चीज़ों को प्रॉपरली देखने का तरीका आना चाहिए और आप आराम से नंबर लेकर के जाओगे। और ये आराम का नंबर बैंक और यूपीएसआई नहीं देता है बेटा, ठीक है। यूपीएसआई में पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। तो बैंक और यूपीएसआई फ्री के नंबर्स नहीं देता है, बट बाकी सारे एग्जाम्स आपको फ्री के नंबर्स देते हैं। इज इट क्लियर? होप सो कि मैंने जो आपके साथ में डिस्कस किया कि आपके एग्जाम्स में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, कैसे कैसे आने वाली हैं और आपको कौन सी चीज़ कहाँ से फिक्स करनी है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं बेटा आपके नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम आपको सिखाएं कि आपको ए से लेकर के जेड तक के जो आपके प्लेस वैल्यूज़ है उसको याद कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ से कैसे उठाना है और कैसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी मिलते हैं आपके इस नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कोशिश करते हैं, आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं आपके जल्दी नए वाले क्लास में। थैंक्स अ लॉट।